मानिए या ना मानिए, हमारे देश की हालत बड़ी बेकार है। बहुत बुरी स्थिति है। हमारे देश के लोगों की भी हालत बहुत बद से बदतर है, कह लीजिए आप लोग। हमारे देश में जो आम लोग हैं ना, एक कीट पतंगों की तरह हैं। कहाँ मसल दिए जाएं, कहाँ दब कर मर जाए, इनकी मौत मतलब जान की कीमत। आप सोचिए कि बकरे मुर्गे से बदतर स्थिति में है। अब वो आप लोगों ने सुना है ना, आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। आखिर ये हादसा क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं हम लोग। लेकिन आप सोचिए कि जीत किसी और की हुई है, जश्न कोई और मना रहा है, मौत किसी और की हो जा रही है, और सब अपने हाथ खड़े कर दिए जा रहे। किसी को घंटा फर्क पड़ता है? जिसके परिवार का वो मेंबर गया होगा उसे फर्क पड़ा होगा, बाकी घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। और सही आंकड़े क्या होंगे भगवान जाने, और आप लोग भी बेहतर जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी दी। सीएम ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने की घोषणा कर दी, जैसा कि पहले भी होता रहा है। इस तरह की बड़ी बड़ी कमेटियां, घोषणाएं जांच कमेटी की बना दी जाती हैं, लेकिन उससे जांच का क्या होता है, उससे हम लोग क्या सीख लेते हैं, ये भगवान भरोसे है। फिर कोई हादसा होता है, फिर हम लोग जागते हैं, हमारी सरकारें, हमारी प्रशासन जागता है। 1 लाख से ज्यादा भी फैंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे। आरसीबी टीम का स्वागत करने और 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाने के लिए युवा, महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी सड़कों के किनारे खड़े थे। आप लोग सोच सकते हैं, अभी आईपीएल चल रहा था। आईपीएल की स्थापना 2007 में हुई थी, 2008 में पहला संस्करण हुआ था। तो बहुत सारे लोग सट्टा में बर्बाद हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे मर रहे हैं, मर तो रहे हैं ना। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के गेट पर भगदड़ मच गई। जब यह हादसा हुआ उस समय स्टेडियम का गेट नहीं खुला था, और बड़ी संख्या में लोग एक छोटे से गेट को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। नाम न बताने की शर्त पर एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच गई। स्टेडियम के आसपास भी काफी लोग जमा हो गए। पीएमओ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि बेंगलोर की दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुर्घटना की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, और मैं ये कामना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। व्यक्ति परेड हुई कैंसिल। याद देखिए, आरसीबी टीम विशेष विमान से पुराने एचएएल हवाई अड्डे पर पहुंची। यहां उनका स्वागत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया, और उन्हें एक जुलूस के रूम में होटल ले जाया गया। स्वागत समारोह से पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, अन्य मंत्रियों ने टीम का अभिनंदन किया। इसके बाद टीम को फिर से जुलूस के रूम में स्टेडियम जाना था। इस दौरान बारिश शुरू हो गई और फिर इसी समय भगदड़ भी मच गई, और इसके कारण टीम फिर से होटल लौट आई। शहर के अलग अलग हिस्सों से आरसीबी नंबर 18 जर्सी पहने लोग अपने वाहनों पर सवार होकर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे। मेट्रो ट्रेनें इतनी भरी थी कि कई लोग मेट्रो में सवार ही नहीं हो पाए। इस दौरान लोग आरसीबी आरसीबी का नारा लगा रहे थे। ऑटो रिक्शा टैक्सियों ने स्टेडियम के पास जाने से मना कर दिया। जो गए उन्होंने भी यात्रियों से ज्यादा पैसे लेकर यात्रियों को स्टेडियम से 3 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। भगदड़ की मौत की खबर फैलते ही लोग मेट्रो स्टेशन की ओर भागने लगे। हालात यह हो गया कि मेट्रो अधिकारियों को स्टेडियम के आसपास के स्टेशन बंद करना पड़ा। आप देख रहे हैं क्या बोले मुख्यमंत्री साहब। मैं तो कहता हूं कि भीड़ का भगवान भरोसे मालिक है। कौन ये लोग हैं भाई, जिनके पास जान देने के जान भी दे रहे हैं अपने एक तरह से समझ रहे हैं, जश्न मनाने, दूसरे की जीत हुई है, खुद की जान दे रहा है। गजब इंसान है यार। मतलब ऐसे लोगों में मैं कह रहा हूँ संवेदनाएं क्या व्यक्त की जाए। खुद मर रहे हैं, अपने बच्चों को ले जा रहे हैं मारने, अपने बूढ़े माँ बाप को भी साथ में ले जा रहे हैं जश्न में, अपनी बीवी को ले जा रहे हैं। भाई गजब इंसान हो आप लोग। अब मुख्यमंत्री क्या करें। भगदड़ की घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा कर दी। लो, तुम्हारी कीमत पैसे से अदा कर दी जा रही है। और उन्होंने कहा कि बेंगलोर का पूरा पुलिस बल तैनात किया गया था। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, हम पीड़ितों के साथ हैं। ऊपर जाके आप देखते हैं ये हाल लेंगे उनका। सीएम सिद्धरामैया ने एक्स पर भी पोस्ट कर संवेदनाएं जाहिर की हैं। सीएम सिद्धरामैया ने लिखा, बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी टीम की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की जान जाने और कई गंभीर रूप से घायल होने की खबर सुनकर हमें गहरा सदमा लगा है। उन्होंने लिखा है कि इस त्रासदी के दर्द ने जीत की खुशी को भी मातम में बदल दिया। मृतकों की आत्मा को शांति मिले। मैं घायलों अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सीएम सिद्धरामैया ने बताया कि ऐसी भगदड़ और भीड़ के बेकाबू होने की आशंका के चलते ही टीम को विक्ट्री परेड में मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनके मुताबिक स्टेडियम के पास लोगों की भीड़
के कारण मची भगदड़ की वजह से यह दुर्घटना हुई है। सीएम ने लिखा, मैं जनता से अपील करता हूं वे समझें उनका जीवन अनमोल है, वो अपनी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। आपको पता है, और जो ये क्रिकेटर है माला माल हो गए, इन्हें करोड़ों फीस मिलती है, सब कुछ मिलता है, और जनता को क्या मिलता है? बाबा जी का क्या? अब आगे लगा लीजिए जो लगाना। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक्स पर पोस्ट में लिया, लोग आरसीबी की आईपीएल में जीत के जश्न का गवाह बनने आए हैं, लेकिन इस त्रासदी से हमें बेहद दुख पहुंचा है और धक्का लगा है। जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को मेरी संवेदना है। जीत पर गर्व हमें गर्व है, लेकिन ये किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो सुरक्षा का ध्यान रखें। और मैं कहता हूँ, अगर भैया ये आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है लोगों क्रिकेट के प्रति, तो भैया मुझे दिलचस्पी नहीं है ऐसी। आप सोचिए, किसी नेता को, किसी हीरो को, किसी क्रिकेटर को देखने के लिए आप अपनी मौत को गले लगा रहे, मर जा रहे हैं उनके लिए, तो भैया ऐसी भक्ति तो नहीं करना है। मैं तो साला देखने तक नहीं जाता हूँ। कोई कह रहा था वो नेताजी आए चलिए देखें, मैं साला इतना टाइम है हमारे पास, वो आ जाए ना हमें देखने। बीजेपी ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बेंगलोर में हुई भगदड़ की घटना को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 7 लोगों की मौत कांग्रेस सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण मची भगदड़ में कई लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं, कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं, सिर्फ अराजकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर हमला बोलते हुए कर्नाटक बीजेपी ने लिखा कि जब निर्दोष लोग मर रहे थे तब सिद्धरामैया डीके शिव कुमार कैडेटरों के साथ रील शूट करने और लाइमलाइट बटोरने में व्यस्त थे। शर्म आनी चाहिए, इस फोटो ऑफ कांग्रेस सरकार पर है, यह आपराधिक लापरवाही है। कर्नाटक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भाजपा एमएलसी नारायण स्वामी ने कहा कि यह त्रासदी सरकार की वजह से हुई है। उन्होंने इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितने लोग आएंगे, क्या सावधानी बरतनी होंगी, यह सुरक्षा में चूक है। बीसीसीआई ने क्या किया है, अब इसकी भी बात सुन लीजिए, बड़ी हास्यास्पद है इनकी टिप्पणियां। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखते हैं कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के मुताबिक किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक भीड़ इस तरह उमड़ गई। राजीव शुक्ला ने कहा, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ये अंदाजा किसी को नहीं था कि फ्रेंचाइजी को भी इसका अंदाजा नहीं था। अचानक भीड़ इस तरह उमड़ पड़ी और ये अचानक हुआ हादसा है जिससे सभी लोग दुखी हैं। मृतकों के परिवार, घायलों की जितनी मदद हो पाएगी वो करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और हमारे देश में मौत पर राजनीति ना हो तो किस पर हो, हमारे राजनेता यही तो करते हैं। बाकी आप लोग, मैं कहता हूँ, अपने परिवार का अपना ध्यान रखा करिएगा। इस तरह से नहीं किसी की भक्ति में डूब जाना है कि मौत हो जाए, भाई कुछ भी हो जाए, ये जिंदगी कीमती है, समझे। और घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी के मरने से, किसी को, आपके परिवार को फर्क पड़ता है। ये लोग जो मरे हैं इनके परिवार से पूछे, जिंदगी भर दर्द रहेगा उन्हें। पैसा क्या है, पैसा आज आया कल खर्च हो जाएगा, भूल जाएगा, लेकिन वो इंसान जो गया हुआ है उसकी कमी जिंदगी भर खलती रहेगी, समझे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।